Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन बिलियनियर सन मैरिड विद ए पुअर बॉय का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तंग जो एक दूसरे को हक करके बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग स्लो स्लो मूव करने की ट्राई करता है, पर उससे अपनी बैक में पेन फील होने लगता है। तब तंग सोले सोले फिर भी जंगकुक की हैंड को अपने वेस्ट के आनंद से हटाते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब देखता है जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग स्माइल करके जंगकुक के पास जाकर उसकी चीख पर एक किस करता है और कहता है, उठो हबी, अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तुम्हें क्या आज वर्क पर नहीं जाना है? तब जंगकुक कहता है, नहीं, आज बस ब्रेक ले लो। और इसके साथ जंगकुक नींद में ही तंग के वेस्ट का अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास किस लेता है, जिस वजह से तंग जंगकुक की सस के ऊपर गिर जाता है और वो जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। फिर वो जंगकुक के पास हार मान लेता है क्योंकि उसे पता है जंगकुक उसे ऐसे भी नहीं जाने देगा और जंगकुक की एवरीडे की यही हैबिट था। फिर तंग जंगकुक के पास ऐसे लेटा रहता है क्योंकि तंग के भी आज थोड़ा सा मूड नहीं था यहाँ से उठने की। 2 घंटे बाद जंगकुक उठ जाता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तंग भी जो बेड से उठ जाता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तंग जब नीचे जाता है तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग तुरंत अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वो जब कॉलर आईडी को देखता है तब उसकी हैंड शेक करने लगता है और वो जो घबराते हुए कॉल को उठा लेता है और कहता है, क्या हुआ है? तब दूसरी तरफ से वह अपनी कॉल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है? जो भी हो, हम लोग जल्दी ही तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्यों? आप लोग कभी भी मुझे लेकर फिक्र नहीं किए हैं, तो फिर अचानक से क्या हुआ है? तब मिस्टर किम कहता है, भूल मत जाओ, हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तब तंग कहते, पर आप लोग कभी भी मेरे बारे में क्या नहीं किए हैं, आप लोग मुझे नहीं चाहते हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, अचानक से क्यों आना है? तब मिस्टर किम कहता है, हम लोग तुम्हारी शादी एक रिच मैन के साथ फिक्स करा दिया है, तुम उसके साथ रह सकते हो और उसके साथ जो मर्जी करो, हम लोग क्या अटैक नहीं करेंगे। पर तंग तुरंत कहता है, पर मैं मैरिड हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। इसे सुनकर मिस्टर किम कहते, क्या तुम शादी कर लिया हो? हम लोग को क्यों नहीं बताए हो? जो भी हो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम लोग ऐसे भी क्या नहीं करते हम, और तुम सच में एक घिनौने बॉय हो। जो भी हो, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना चाहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है और उसके साथ वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा, अपनी बाकी टॉयस की तरह ही। जो भी हो, हम लोग को क्या चाहता है, वो बहुत ज़्यादा मनी देने के लिए राज़ी है, तो फिर तुम अपने सारे नखरे को साइड में रखो, हम लोग कल ही आ रहे हैं। तब तक उसके आइस रेड हो जाता है और रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मॉम डैड, अब दोनों इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं? मैं आप लोग की सन हूँ, इस तरह से कम बिहेव मत कीजिए, आप लोग कैसे कर सकते हैं? मिस्टर किम शाउट करके कहता, अपनी माउथ को बंद रखो और मैं जो कहा हूँ वही होगा, तुम शादी करने वाले हो। पर तभी अचानक से मिस्टर किम किसी की कॉल वॉइस सुनता है जो बहुत ही ज़्यादा डीप था और दूसरी तरफ से जंगकुक कहता है, किसकी शादी होने वाला है? क्या मैं ये जान सकती हूँ मिस्टर? आप क्या मुझे बताएंगे? मिस्टर किम तुरंत कहता है, मेरी सन की, और तुम कौन हो? तब जंगकुक कहता है, आपने जिस पर्सन को कॉल किया है, मैं उसके हस्बैंड बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? और मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी होने भी मैं दूंगी। इस बारे में बातें करना बंद कीजिए। आई नो कि आप मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, पर मुझे ये जानना है आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुझे जितना दूर पता था मेरे हस्बैंड की कोई भी पेरेंट्स नहीं था, सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ था जिसकी डेथ हो गया है। तो फिर मैं क्या जान सकती हूँ अचानक से मॉम डैड कहाँ से जन्म लिया है? तब मिस्टर किम तुरंत कहते, चुप रहोगे तुम एक पुअर पर्सन हो, तुम लोगों से हम लोग की कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ तंग को हमारे साथ लेकर आएंगे और तुम रोक भी नहीं पाओगे क्योंकि उसकी हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता, रियली? पर मैं कहाँ पर प्यार करती हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड को हाथ लगा कर देखो, नेक्स्ट टाइम इस वॉल को तुम देख नहीं पाओगे। आई होप कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हो, और अगर हम दोनों को एक्सेप्ट करना चाहते हो, मैं रिस्पेक्टफुली स्वागत करूँगी, और अगर नहीं तो फिर मैं सेम ही रिस्पेक्टफुली हेल में स्वागत करूँगी। आई होप कि आपको मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मिस्टर किम।
क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। तब मिस्टर किम कहते तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड कितने ज़्यादा घिनौने पर्सन है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है और मैं इस पर्सन से प्यार करती हूँ और वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है। अगर घिनौना बोलना चाहूँगी तो फिर मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स होने की कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए हम। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं रियली, शायद मेरी सन ने तुम्हें उसकी सीक्रेट नहीं बताया है। वो ना तो एक बॉय की तरह रह सकता है, ना तो एक गर्ल की तरह रह सकता है। तब तंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को कहता है जंगकुक मुझे फ़ोन दो, कॉल को कट करो। तब मिस्टर किम तुरंत कहते कॉल को मत कट करना, तुम्हें जानना चाहिए उसके बारे में, उसके बहुत सारे सीक्रेट हैं। तब जंगकुक रुक जाता है और तंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है और मिस्टर किम को कहता है क्या। तब मिस्टर किम कहता है असल में मेरी सन बेबीज को जन्म दे सकता है, ये क्या तुम्हें घिनौना नहीं लगता है? वो एक बॉय तो हुआ है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है बॉय की तरह, और उसके साथ उसकी सॉफ्ट हार्टेड बिहेवियर, लाइक सीरियसली ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुझे हिटफुल कराता है उससे। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ बिना पलक के झपकाए देख रहा था और वो मिस्टर किम को कहते तो फिर आप ये सच कहना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरा फ्यूचर में जाकर बेबी आ सकता है। तब मिस्टर किम कहते हैं हाँ, पर वो लोग भी उसकी तरह ही बनेगा, एकदम घिनौने पर्सन। तभी जंगकुक कहता है अपनी मौत को संभल कर रखो, वरना मैं तुम्हारी मुंह को तोड़ दूंगी और मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग की तरफ कोल्ली देखकर कहते तुम मुझसे छुपा रहे थे, क्यों मुझसे छुपा रहे थे, बोलो। और जंगकुक तंग की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है। तब जंगकुक की तरफ तंग बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, वो नीचे की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता हूँ सॉरी, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तब तुम मुझे छोड़कर चले जाते, मैं नहीं चाहता था तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में कभी भी इस बारे में तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता था और मैं कभी कभार करना भी चाहता था, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ जंगकुक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके साथ तंग के आहिस्ता आंसू आने लगता है। जंगकुक तुरंत ही तंग को चक्कर हक कर लेता है और उसके बैग को रब करते हुए कहता है इट्स ओके बेबी बॉय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं माइंड नहीं किया हो, ये तो अच्छी बात है, चलो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, इस तरह से लेते हैं जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है, इस तरह से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिल करो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उसके साथ अगर हम लोग की कोई चाइल्ड होता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे भी मैं एडॉप्ट करने के बारे में ही सोच रहा था, अब एडॉप्ट हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो फिर फिक्र मत करो बेबी बॉय, सब कुछ ठीक है, घबराओ मत, ओके। अब रोना बंद करो, देखो हम लोग कितने ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और अब ये सब कुछ ख़राब हो गया है, इससे सोचना बंद करो। पर तंग हिचकी उठाते हुए कहता है मेरी डैड बहुत ज़्यादा बैड है, वो जो चाहता है वो सब कुछ कर लेगा, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगा और मुझे तुम्हारे पास से अलग कर देगा, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सेव करो, मुझे नहीं जाना उन लोगों के साथ। तब जंगकुक तंग के बैग को रब करते हुए कहता है वो लोग सिर्फ आने दो, मैं उन लोगों को हेल्थ शो कराऊंगी और उसके बाद दिखाऊंगी कि कौन ऐसा पर्सन है जो मेरी बेबी बॉय को मेरे पास से दूर ले जाने की ट्राई करना चाहता है, मैं उससे सच में हेल्थ दिखाऊंगी, फिक्र मत करो, चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, तुम हंग्री होगे। और इसके साथ जंगकुक तंग के फोrehead पर एक किस करता है और तंग को लेकर किचन की तरफ चला जाता है। तंग अभी भी रो रहा था, इस वजह से जंगकुक तंग को अपने आर्म्स में पकड़ते हुए जैसे भी करके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तंग को अपने लैप पर बैठाते हुए उससे ब्रेकफास्ट करने लगता है, पर तंग सच में बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ न कुछ तो गलत तो होगा ही। पर जंगकुक तंग को हर तरह से कंफर्टेबल कराने की ट्राई करता है, पर तंग जैसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। फिर जंगकुक जो फाइनली तंग को कुछ और बाद पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करा देता है और उसे एहसास दिला देता है कि जंगकुक तंग को सुनकर नहीं जाएगा, ना तो तंग को कोई भी जंगकुक के पास से अलग भी कर पाएगा। और जंगकुक उसकी बात तंग को कहते हैं चलो आज थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं, तुम भी जब आज कैफ़े में जाना नहीं चाहते हो तो फिर हम लोग जा सकते हैं। पर तंग कहते नहीं, मुझे कैफ़े में जाना है, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके तुम जैसा चाहते हो।
और इसके साथ जंगकुक ताउंग के साथ कैफ़े की तरफ चला जाता है। कैफ़े में पहुंचने के बाद ताउंग कहता है तुम जाकर अपने टाइम को स्पेंड करो, मैं कैफ़े में सब कुछ संभाल लूँगी और यहाँ से तो और भी लोग हैं ना। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, मैं आज तुम्हें हेल्प करूँगी। और इसके साथ जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल देता है। तब तक जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है मेरी तरफ देखो मत, आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, पर इतनी ज़्यादा घूरना अच्छी बात नहीं है। तुम क्या खुद की हस्बैंड के ऊपर अपनी नज़र लगाओगे? अब जल्दी से चलो। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए ताउंग के हाथ को पकड़ते हुए अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद जंगकुक जो ताउंग को हेल्प करने लगता है। जंगकुक सबसे ऑर्डर ले रहा था और स्माइल करके बातें कर रहा था। ताउंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जंगकुक सच में खुद को सेंस कर रहा है और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा था। इवनिंग के टाइम पर जब कुछ कस्टमर आता है तब जंगकुक वहाँ पर जाकर ऑर्डर लेने के लिए जाता है। तब वहाँ पर कुछ रिच गर्ल्स था। तब एक गर्ल जंगकुक को देखकर कहता है ये तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं मैरिड हूँ। तब वो गर्ल कहता है इट्स ओके चिल, चीट करने में कोई भी यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है ये भी बड़ी बात नहीं है कि मैं पुलिस को कॉल करके बता सकती हूँ कि तुम मुझे खुद के साथ जाने के लिए फोर्स कर रही हो। ये क्या बड़ी बात होगा? सिंपल नॉर्मल सी बात। ये सुनकर वो गर्ल शॉक होकर कहते तुम इतनी ज़्यादा स्मॉल बात को इतनी ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हो? तुम भूल मत जाओ कि मैं यहाँ पर जो चाहते हो सब कुछ कर सकती हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस सियोल की सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंपनी के सीईओ की डॉटर हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है वो तो मिस्टर जियोन था ना, और उसके साथ मुझे नहीं लगता तुम कोई भी सीईओ का डॉटर भी होगे, क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता। तब वो गर्ल तुरंत कहता है तुम्हारी ये बदतमीज़ तरीके से बातें करना बंद करो। आई नो कि मिस्टर जियोन है, पर मिस्टर जियोन की सन से मैं जल्द ही शादी करूँगी, तो फिर मैं उनकी ही डॉटर बन जाऊँगी ना। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है पर मुझे ये भी पता है मिस्टर जियोन के सन ने एक बॉय से शादी कर लिया है और वो घर को छोड़ दिया है। ये सुनकर वो गर्ल शॉक होकर कहते क्या? मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसकी फियांसे था जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट टूट गया है, तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? तब जंगकुक हंसने लगता है और कहते इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। मिस्टर जियोन की सन को तुम संभालना चाहते हो और यहाँ पर तुम देखो एक नॉर्मल वेटर बॉय को तुम अब इस तरह से खुद के पास चाहते हो। खुद को देखकर तुम्हें शर्म नहीं आता है? इतनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस हो। खुद की और अपने मॉम डैड के नाम को बचा कर रखो, क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। बाद में जाकर वो लोग रिग्रेट करेगा कि क्यों तुम उन लोग की डॉटर बने थे या तो जन्म लिए थे। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करके चला जाता है। तब उसके एक फ्रेंड कहता है नाइस, अच्छी बात है, तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से इंसल्ट करके गया है। तब ये सुनकर वो गर्ल गुस्से में कहता अपनी माउथ को बंद रखो। फिर जंगकुक जब वापस आ जाता है तब वो गर्ल जो जंगकुक को देखकर कहता है लिसन, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, जितनी ज़्यादा मनी चाहिए ले लो, पर मेरे साथ चलो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है रियली? तब वो गर्ल कहता है हाँ चलो मेरे साथ। तब जंगकुक जो जाना नहीं चाहता था तब वहाँ पर तंग आ जाता है और कहता है क्या हुआ है? तब वो गर्ल कहता है तुम्हें क्या लेना देना, मैं इस बॉय को मेरे साथ चाहती हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है यहाँ से जाओ जंगकुक। तब वो गर्ल जो कुछ कहने वाला था तभी तंग उसे ज़ोर से एक स्लैप मार देता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। फिर तंग कहता है लिसन, तुम यहाँ पर सिर्फ एक कस्टमर बनकर आए हो, कस्टमर की तरह रहो, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ट्राई मत करना। तब वो गर्ल गुस्से में कहता है यू। तब तंग कहते क्या तुम क्या करोगे मेरे साथ? कुछ भी नहीं कर सकते हो, और मेरे हस्बैंड की तरफ अपनी नज़र देने के बारे में सोचना भी मत, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। तब वो गर्ल कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब जंगकुक कहता है अपनी मौत को बंद रखो और यहाँ से जाओ। तब वो गर्ल जो बहुत ज़्यादा अशम्ड फील करने लगता है और चुपचाप चला जाता है। तब जंगकुक की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है कैसा फील हो रहा है? तब जंगकुक कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस तरह के लोग कैसे इस वर्ल्ड में रह सकता है? लाइक सीरियसली मुझे मनी की ऑफ़र कर रहा था। तब तंग कहते सेम, तुम भी मुझे ऑफ़र किए थे और उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें पता है, तो फिर तुम जानते हो कि नेक्स्ट वो भी शायद ऐसा ही कुछ करने वाला है, हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ अपनी बिग डू आइज़ के साथ देखने लगता है और कहते यस वो शिट, मैं तब तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा बैड बिहेव किया था ना,
तुम भी सेम फील कर रहे थे, मेरी तरह तुम भी गुस्से में थे, इसी वजह से तुम मुझे स्लैप मारे थे। आई नो, आई एम रियली सॉरी, मुझे तब सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा बैड किया था ना, मैं वो स्लैप डिजर्व करता था। आई एम रियली सॉरी। तब तब अपने काम वॉइस में कहते इट्स ओके, अब सब कुछ ठीक है और हम दोनों भी एक साथ ही हैं, तो फिर प्लीज़ अब इस बारे में बातें करना बंद करो। चलो जल्दी से हम लोग वर्क को फिनिश करते हैं और सब कुछ फिनिश करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम से टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और कल पता नहीं क्या होगा, मेरे पेरेंट्स आने वाला है, बहुत कुछ मैस होने वाला है। तब जंगकुक ये सुनकर हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तंग को और ज़्यादा हेल्प कर देता है। और उसके बाद रात के 10 बजे वो लोग अपने घर में वापस चला जाता है। घर में जाने के बाद तंग जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अपनी जंगकुक जो लैपटॉप को ओपन करके उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगता है। फिर तंग जब बाहर आता है तब जंगकुक जो अपने लैपटॉप को बंद करने के बाद फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तंग डिनर रेडी करने के लिए चला जाता है। तंग जब डिनर रेडी कर रहा था तब जंगकुक जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। इसे फील करने के बाद तंग स्माइल करता है और कहता क्या हुआ है। तब जंगकुक जो तंग के नेक पर अपनी नोज को रब करते हुए कहते कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। और इसके साथ वो तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग हंसने लगता है और कहता है नीडी बनना बंद करो और मुझे डिनर बनाने पर अब जल्दी से मुझे फोकस करने दो। तब जंगकुक जो तंग को कहता है मैं क्यों करूँ, तुम खुद को कंट्रोल करो, तुम खुद की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। और इसके साथ जंगकुक तंग के नेक पर बार बार किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और उसे लव बाइट दे रहा था, जिस वजह से तंग बहुत ही बैडली खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसकी हैंड कभी कभी शेक कर रहा था और वो पेन की वजह से चिल्ला भी रहा था, पर कहाँ पर जंगकुक तंग को सुनने वाला था। फिर तब जब फाइनली डिनर को रेडी कर लेता है तब वो जंगकुक को खुद की बस से पुश करके कहते इनफ, अब चलो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद तुम जितना ज़्यादा चाहते हो मुझे जा सकते हो। और इसके साथ तंग डिनर को जल्दी से टेबल पर सर्व करता है। तब जंगकुक आकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है और तंग की तरफ अपने लिप्स को लिक करके कहता है काश कि मैं डाइनिंग टेबल पर तुम्हें खा पाता। और इसके साथ वो अपनी फूड को माउथ में लेता है और तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग रेड हो जाता है और कहता है चुप करो, तुम डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा नीडी और बहुत ही ज़्यादा शिमलेस बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है मेरा इसमें क्या गलती है, अगर मेरी हस्बैंड ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हो। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए जो अपने डिनर को कंप्लीट करता है। फिर तंग भी अपने डिनर को कंप्लीट करने के बाद बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद ही जंगकुक तंग को अपने पास खींच लेता है और तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बेड पर चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए खुद भी लेट जाता है और तंग को अपने पास खींचते हुए कहता है आज के लिए रेस्ट करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल तुम बहुत ही आराम से चल पाओ और उसके साथ तुम्हारी मॉम डैड के साथ बातें कर पाओ, क्योंकि उन लोगों के साथ तुम्हें थोड़ा सा फाइट करना होगा जिसे मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम उन लोगों की तरफ अपनी आवाज़ उठाकर बातें करो, उन लोगों के साथ जिस तरह से तुम गुस्सा दिखाना चाहते थे वो दिखाओ, क्योंकि वो लोग डिजर्व करता है, वो लोग तुम्हारी स्वीट बिहेवियर को डिजर्व नहीं करता है। इस वजह से खुद की हिम्मत को जुटाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा याद रखना। और इसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है अब सो जाओ। तब तंग टर्न होकर जंगकुक की सच में अपनी फेस को छुपाते हुए कहते हैं क्या सच में तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? अगर मेरी मॉम डैड सच में अगर मुझे यहाँ से फोर्सफुली लेकर गया तो फिर तुम क्या मुझे ढूंढने के लिए जाओगे, तुम क्या मुझे उन लोगों के पास से लेकर आओगे? तब जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम्हें मेरे पास से मौत भी अलग नहीं कर सकता है, तो फिर वो लोग क्या चीज़ है, मैं ज़रूर उन लोगों को तुम्हारे पास आने तक नहीं दूंगी, तो फिर कैसे तुम्हें वो लोग मेरे पास से अलग कर पाएगा? कभी भी वो लोग तुम्हें मेरे पास से अलग नहीं कर पाएगा। इस बात का याद रखना, तुम अब सिर्फ मेरा हो। मैं तुम्हारे लिए जिस तरह से सब कुछ लेकर आकर तुम्हें दे सकती हूँ, इसी तरह से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा बैडली तुम मुझे तुम्हारे प्यार में गिरा दिया हो, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम क्या हो? तो फिर तुम जानो तुम्हें मुझे इस तरह से संभालना होगा, मेरी बैड बिहेवियर को संभालना होगा, और मैं भी तुम्हें सेव करूँगी क्योंकि तुम मेरा हो, तो फिर मैं क्यों तुम्हें किसी और को दूँगी? दैट्स नॉट फेयर मिस्टर जियोन तंग। तब तंग हंसने लगता है और कहता है ओके ओके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब
जंकुक हंसने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके कुछ मिनट के अंदर एक दूसरे के आर्म्स में सो जाता है, क्योंकि एवरीवन इसके लिए बस इतना ही।